वेलकम टू एडुगेट 24H। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्नों को आइए सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। आइए फटाफट देख लेते हैं प्रश्नों को। पहला सवाल, बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। कब? x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर, x बराबर 2 पर। मतलब क्या कि जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 0 रख दें। एट x इक्वल 0 पर आइए बहुपद का मान पता करते हैं। तो बहुपद है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। जहां x है वहां 0 रख दें। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। मतलब जहां x था वहां 0, जहां x है वहां 0 और कुछ भी नहीं किया गया। 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। और 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 इंटू 0 0। तो 4 इंटू 0 क्या आएगा? 4 इंटू 0 0 आएगा प्लस 3। 0 माइनस 0 प्लस 3 ओवरऑल क्या मिला? 3। दिस इज आंसर। अब आइए पार्ट 2 को करते हैं। पार्ट 2 क्या है? वैल्यू पता करिए, बहुपद की वैल्यू पता करिए। कब? जब x बराबर -1 हो तब। देखें, पहले आप बहुपद को लिख लीजिए। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। अब क्या करना है? अब करना है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट करेंगे। तो 5 इंटू का -1 माइनस 4 इंटू का -1 प्लस 3। कुछ बातें आपको बता दें। अगर कोई निगेटिव नंबर है और उसकी पावर इवन है, कोई निगेटिव नंबर है और उसकी पावर इवन है, तो जो वैल्यू आएगी वह पॉजिटिव होगी। दूसरी तरफ अगर कोई पावर ऑड है और निगेटिव बेस है तो उसकी वैल्यू माइनस आएगी, निगेटिव आएगी। जैसे हम कहते हैं कि -2 की पावर 6। ये 6 क्या है? इवन है और ये निगेटिव वैल्यू है, तो ओवरऑल जो भी आएगा वह पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से अंदर अगर निगेटिव है और ऊपर इवन है, जैसे 3 हो जाए, 5 हो जाए, तो जो भी वैल्यू आएगी क्या आएगी? निगेटिव आएगी। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो देखिएगा, 5 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और -1 की पावर इवन, -1 की पावर इवन, जब इवन रहेगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो क्या आएगा? 1 इंटू 1 पॉजिटिव आएगा। मीन्स -4 इंटू का +1 प्लस 3 -5 और इसका मल्टीप्लाई -4 प्लस 3। -5 -4 जुड़ जाएगा, क्या आएगा? -5 -4 जुड़ जाएगा, -9 प्लस का 3। अब माइनस एंड प्लस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस है, माइनस करना होता है। आइए घटा देते हैं। 9 में से 3 गया 6 और बड़ी वाली संख्या का साइन होगा माइनस। तो ये रहा आंसर। अब आए पार्ट 3 को करते हैं। पार्ट 3 है बहुपद की वैल्यू बताइए। कब? जब x बराबर 2 हो। तो सबसे पहले बहुपद को लिखें। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। x इक्वल 2 रखें, x की जगह 2, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 2। 4 2 की पावर 2 प्लस का 3। ये 5 दूना 10 माइनस 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होगा? 4 होगा। 4 मीन्स 4 इंटू का 4 प्लस का 3। 10 माइनस इसका मल्टीप्लाई करें 16 प्लस का 3। 10 में से 16 घटा क्या आया? -6 प्लस का 3। -6 प्लस 3, -6 प्लस 3, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। घटाएंगे। 6 में से 3 गया 3 और बड़ी वाली संख्या का साइन क्या आया? -3। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुपद के 3 स्थितियों में 3 वैल्यू पाए। पहली स्थिति में वैल्यू आई 3, दूसरी स्थिति में वैल्यू आई -6 और तीसरी स्थिति में वैल्यू आई -3। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर बहुपद पी वाई इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 हो तो इस बहुपद की वैल्यू P0 पर क्या होगी, P1 पर क्या होगी,
P2 पर क्या होगी। इसी तरह अन्य भी सवाल हैं, आइए 1 बाई 1 करते हैं। तो पहला सवाल है पी वाई इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो P0 क्या है, जैसे पी वाई, अगर यहाँ y इनपुट दिया तो फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, इस तरह से। तो 0 पर क्या होगा, मतलब क्या निकला कि जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 रखें, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 रखें। तो P0 बराबर 0 का स्क्वायर माइनस का 0 प्लस का 1, क्या मिला 0 माइनस 0 प्लस 1 बराबर 1 हो गया। आइए दूसरा पार्ट देखते हैं। क्या देखेंगे कि पी वाई, अगर फंक्शन बहुपद पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1 है, तो P1 बताइए। P1 मतलब y जहाँ है वहाँ 1 बताइए, 1 रख कर बताइए क्या होगा। तो कुछ नहीं, 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, तो क्या मिला P1 इक्वल 1। तीसरा पार्ट P2 बताइए, बहुपद की वैल्यू 2 पर बताइए। तो पी वाई बहुपद है, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। तो P2 जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1 क्या होगा 4 माइनस का 2 प्लस का 1, 4 में से 2 गया 2 और 1 3, 2 धन 1 क्या मिला 3। तो इस तरह से 3 स्थितियों में 3 आंसर मिले, 1 मिला, फिर 1 मिला एंड 3 मिला। आइए दूसरे का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। देते हो क्या सेकंड पार्ट, यदि बहुपद पी टी इक्वल 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब हो तो P0 बताइए, P1 बताइए, P2 बताइए। मीन्स पॉलिनोमियल बहुपद की वैल्यू बताना है, कब 0 पर बताइए, 1 पर बताइए, 2 पर बताइए। आइए 1 बाई 1 करते हैं। तो बहुपद PT इक्वल है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस का टी क्यूब। तो P0 क्या है, 0 रखिए, जहाँ t है वहाँ 0 रखिए, प्लस 2 इंटू 0 रखिए माइनस का 0 का क्यूब, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 क्या आएगा 0 माइनस 0 का क्यूब 0 क्या मिला 2 आंसर। अर्थात पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर क्या आ रही है 2 आ रही है। अब आइए सेकंड पार्ट PT बहुपद है PT इक्वल 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस माइनस टी का क्यूब। P1 बताइए, P1 जहाँ पर t है वहाँ 1 रखिए, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 1 का क्यूब, ये रहा 2 प्लस 1 कितना हुआ 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 इंटू 1 क्या मिलेगा 2 माइनस का 1 का क्यूब क्या होगा 1 आएगा, ये रहा 3 एंड 2 कितना हुआ 5 में से 1 गया कितना आया 4। अर्थात पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर क्या आ रही है 4 आ रही है। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। पॉलिनोमियल दिया है PT इक्वल 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस का टी क्यूब। P2 बताइए 2 पर वैल्यू बताइए। तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 2 का क्यूब क्या किया गया, जहाँ जहाँ t है वहाँ 2 रख दिया गया। देखिए 2 एंड 2 कितना हुआ 4 प्लस 2 एंड 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 2 का क्यूब क्या होगा 8, ये रहा 4 प्लस 8 माइनस का 8 प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल क्या हुआ 4। तो इस तरह से सेकंड पार्ट का जो आंसर है 2 4 एंड 4। अब आइए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, पॉलिनोमियल px इक्वल एक्स क्यूब दिया है,
पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर बताना है, 1 पर बताना है एंड 2 पर बताना है। आइए 1 बाई 1 करते हैं। पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब, देन पी जीरो क्या हुआ, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 0 की पावर 3, क्या मिला 0। सेकंड पार्ट आइए देखते हैं। पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब, अब क्या बताना है, P1 जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखते हैं। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, ये रहा आंसर। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। पॉलिनोमियल Px इक्वल एक्स क्यूब, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट टू 2 पर बताना है, 2 पर जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 हमने रखा। 2 का क्यूब क्या होगा भाई, 8। तो इस तरह से आया 0, 1 एंड 8 आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। अब पॉलिनोमियल दिया है, बहुपद दिया है पी एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। तो P0, P1 एंड P2 की वैल्यू बताइए। आइए पार्ट फर्स्ट, पी एक्स इक्वल एक्स माइनस का 1 एंड एक्स प्लस 1। इसे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म से, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब आइए वैल्यू फाइंड करें। P0 मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दें। 0 का स्क्वायर माइनस 1, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 माइनस 1 क्या मिला, माइनस का 1 आंसर। पार्ट सेकेंड, फिर पॉलिनोमियल को लिखते हैं पी एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, या पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म से। अब P1 पर वैल्यू निकालना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देंगे। 1 स्क्वायर माइनस का 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, माइनस 1 क्या आया, 0 आया। थर्ड पार्ट, पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, क्या लिख सकते हैं इसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। P2 पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर ज्ञात करना है। P2 इक्वल जहाँ जहाँ x वहाँ 2 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, माइनस का 1 क्या मिला 3। तो इस तरह से चारों पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा हट के है, थोड़ा अलग से है। कहता है कि निम्नलिखित दिए गए बहुपदों में उसके संगत बहुपद के शून्यक हैं, ये बात आपको सत्यापित करना है या सिद्ध करना है। बहुपद है, शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, ये बात सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। शून्यक क्या होता है, जीरोज, अंग्रेजी में कहते हैं शून्यक को जीरोज। यक्स के वे मान जिन्हें बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उन मानों को हम शून्यक कहते हैं। फिर से समझिएगा, x के वे मान जिन्हें बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, ऐसे मान को हम शून्यक कहते हैं। जैसे अब आइए चेक करना है कि क्या इस बहुपद का -1/3 शून्यक है। तो शून्यक हम तब कहेंगे कि अगर हम x की वैल्यू -1/3 इस पॉलिनोमियल में रखें और पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो हम कहेंगे हाँ शून्यक है। आइए चेक करते हैं। P x की जगह क्या रखें, -1/3, 3 इंटू माइनस का 1/3 प्लस का 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3/3 प्लस का 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या हुआ -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 क्या हुआ 0, आ तो गया 0 आ गया। x के वे मान जिन्हें बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसे क्या कहते हैं कि बहुपद का शून्यक है। अर्थात क्या कहेंगे, यस -1/3 इज जीरोज ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। -1/3 क्या है, ये 0 है, शून्यक है। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं।
पार्ट 2, पॉलिनोमियल 5x माइनस पाई एंड x बराबर 4/5। x बराबर 4/5 के लिए शून्यक है, कहता है कि शून्यक है सिद्ध कीजिए। तो x की जगह पर 4/5 रखेंगे। अगर वैल्यू 0 आ जाती है पॉलिनोमियल की तो कहेंगे कि हाँ शून्यक है। देन p 4/5, x की जगह 4/5 रखते हैं। 4/5 माइनस का पाई, 5 से 5 कैंसिल आउट किया हुआ, 4 माइनस का पाई। 4 माइनस पाई इज नॉट इक्वल 0। 4 माइनस पाई इज नॉट इक्वल 0। अब आप देख रहे हैं कि 4/5 पर पॉलिनोमियल बहुपद की वैल्यू 0 नहीं आती, अर्थात यहाँ पर क्या कहेंगे कि 4/5 इज नॉट 0, शून्यक नहीं है। पार्ट 3, px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक पॉलिनोमियल है, कहता है कि क्या 1 इसका 0 है, क्या -1 इसका 0 है। आइए चेक करते हैं। फॉर x इक्वल 1, x बराबर 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करते हैं। क्या लिखेंगे, जहां जहां x है वहां 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 1, क्या मिला 0। हाँ ये 0 है। अब देखें फॉर x इक्वल -1 पर आइए चेक करते हैं क्या पॉलिनोमियल का 0 है, क्या पॉलिनोमियल का शून्यक है। आइए चेक करें। तो पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो p माइनस का 1, p माइनस 1 मीन्स -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 1 माइनस 1 क्या मिला 0। अर्थात 1 रखने पर भी पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, -1 रखने पर भी 0 हो जाता है। तो क्या कहेंगे कि 1 and -1 is 0 of this polynomial। पार्ट 4, पॉलिनोमियल है px इक्वल x प्लस 1 x माइनस 2 और पता करना है कि क्या -1 and 2 और 0 शून्यक हैं। आइए पहले चेक करें। फॉर x इक्वल -1 के लिए पॉलिनोमियल को चेक करते हैं। तो p -1 बराबर क्या लिखें, -1 प्लस 1 -1 प्लस 2। क्या किया गया, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -1, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -1। क्या हुआ, ये वैल्यू क्या आएगी -1 प्लस 1 0 और ये वैल्यू क्या आएगी 1। 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 आएगा। क्या बात पता चली कि -1 जो है शून्यक है। आइए फॉर x इक्वल 2, x बराबर 2 पर आइए चेक करें। x बराबर 2 पर पॉलिनोमियल को चेक करें। तो p2 इक्वल, पहले मैं पॉलिनोमियल को लिख देता हूँ। px इक्वल है x प्लस 1 एंड x माइनस 2। देन p2 जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 2 इक्वल 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस का 2। क्या हुआ, ये 3 और ये क्या हुआ, ये तो 0 हो गया। 3 इंटू 0 क्या होगा 0। अर्थात -1 पर भी पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, 2 पर भी पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। अर्थात क्या कहेंगे कि -1 एंड 2 दोनों के दोनों इस पॉलिनोमियल, इस बहुपद के लिए शून्यक हैं। नंबर 5, px इक्वल एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है और कहता है कि क्या x बराबर 0 जो है ये 0 क्या इसका शून्यक है। आइए पुट करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो p0 बराबर 0 का स्क्वायर क्या मिला, p0 बराबर 0। अर्थात 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो क्या कहेंगे, यस हाँ 0 जो है शून्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, 6वां भाग। px इक्वल lx प्लस m, क्या x बराबर -m/l शून्यक है। वैल्यू पुट कर लीजिए, देख लीजिए। अगर 0 आता है तो कहेंगे कि हाँ शून्यक है, 0 नहीं आया तो क्या कहेंगे शून्यक नहीं है। जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -em/l। शून्यक होने के लिए वैल्यू शून्य होनी चाहिए।
एल एक्स की वैल्यू माइनस एम अपान का एल प्लस का एम, एल से एल कैंसिल आउट हुआ, माइनस एम प्लस का एम क्या हुआ, जीरो, जीरो आ गया, जीरो आ गया, क्या कहेंगे कि हाँ शून्यक है। सेवेंथ पार्ट, पी एक्स इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 1, क्या माइनस 1 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3 क्या शून्यक है, आइए चेक करते हैं। p माइनस का 1 बाई रूट 3, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ माइनस 1 बाई रूट 3 रखेंगे, माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया, माइनस का 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा, और जब भी इवन पावर होगी तो जो वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी, माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 1 1 माइनस का 1 क्या बना, 0, हाँ शून्यक है। आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं, क्या x बराबर 2 अपान रूट 3 भी शून्यक है, वैल्यू रख दीजिए, चेक कर लीजिए, पी एक्स इक्वल 3x स्क्वायर माइनस का 1, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 2 अपान रूट 3 रखेंगे, p 2 अपान रूट 3 इक्वल 3 2 अपान रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 1, 3 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या आया, 4 माइनस 1 क्या आया, 3। तो हम लोगों ने क्या पाया कि माइनस 1 अपान रूट 3 तो शून्यक है, माइनस 1 अपान रूट 3 तो शून्यक है, बट 2 अपान रूट 3 शून्यक नहीं है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट, ये लास्ट पार्ट आइए देखते हैं, क्या हाफ x इक्वल हाफ क्या इसका शून्यक है, अगर 0 आ जाए, x के स्थान पर 0 आ जाए, पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो कहेंगे कि हाँ हाफ शून्यक है, अगर 0 नहीं आया तो कहेंगे शून्यक नहीं है। p हाफ, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ हाफ रखेंगे, प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, क्या बना, 1 प्लस 1 क्या मिला, 2, 2 इज नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर नहीं आया तो क्या कहेंगे कि हाफ शून्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दिए गए प्रत्येक स्थिति में पता करिए कि उसका शून्यक क्या है, बहुपद का शून्यक क्या है, शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, हाउ टू फाइंड जीरोज। तो शून्यक पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि बहुपद को 0 के बराबर मानेंगे, पहला काम बहुपद को 0 के बराबर मानेंगे, और 0 के बराबर मानेंगे तो हमें चर राशि की वैल्यू आ जाएगी, जो चर राशि की वैल्यू आएगी वही वैल्यू, जो चर राशि की वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को क्या कहेंगे कि उसका शून्यक है। देखें, लेट पी एक्स इक्वल 0, पी एक्स का मान 0 रखिए, पी एक्स बराबर अगर 0 है तो पी एक्स क्या है, x प्लस 5 है, इसका मतलब x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0 अगर हुआ तो x बराबर क्या आया, माइनस का 5, दिस वैल्यू इज माइनस 5 इज जीरोज, माइनस 5 इस बहुपद का शून्यक है। दूसरा सवाल, पी एक्स इक्वल एक्स माइनस 5, इसका शून्यक बताइए। तो शून्यक के लिए क्या करेंगे कि बहुपद को 0 के बराबर मान लेंगे, जब 0 के बराबर मानेंगे पी एक्स इक्वल 0, इसका मतलब x माइनस 5 इक्वल 0, अगर x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिला, 5, अर्थात ये जो 5 आया ये 5 जो है शून्यक है। पार्ट 3, पी एक्स इक्वल 2x प्लस 5, इसका शून्यक बताएं। शून्यक का मतलब x की कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पुट कर दें और 0 हो जाए पॉलिनोमियल। तो तरीका क्या है कि बहुपद को 0 के बराबर मान लीजिए, पी एक्स इक्वल 0 मीन्स 2x प्लस का 5 इक्वल 0, यहाँ से क्या बना 2x इक्वल माइनस का 5 या x इक्वल माइनस 5/2, अर्थात माइनस 5/2 इसका शून्यक है। चौथा पार्ट, पी एक्स इक्वल 3x माइनस 2 का शून्यक बताएं। क्या करना है कि
पॉलिनोमियल को हम 0 के बराबर मान लें। पी एक्स इक्वल 0 अगर माना तो क्या हुआ, 3x माइनस 2 इक्वल 0। 3x इक्वल क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, या x इक्वल क्या मिलेगा, 2/3, अर्थात 2/3 इस बहुपद के लिए शून्यक है। पांचवा पार्ट, पी एक्स इक्वल 3x, इसका शून्यक बताना है। तो क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल 0 मानिए, यहाँ से बना 3x, अगर पी एक्स 0 है तो 3x भी तो 0 होगा, 3x इक्वल 0, x इक्वल क्या बना, 0/3। 0 में जब आप 3 से भाग देंगे क्या आएगा, 0 आएगा, अर्थात इस पॉलिनोमियल का शून्यक 0 ही है। पी एक्स इक्वल ax मीन्स x की हम कौन सी वैल्यू रखें, x की क्या वैल्यू रखें कि 0 हो जाए, तभी शून्यक मिलेगा। तो लेट पी एक्स पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल 0, पी एक्स इक्वल 0, देन अगर पी एक्स 0 है तो ए एक्स भी 0 होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, पी एक्स ए एक्स। अब यहाँ से देखें क्या दिखता है, a इंटू एक्स मीन्स a और x का हम गुणा करते हैं और 0 आता है। किन्हीं दो राशियों का गुणनफल 0 आ रहा है, 0 कब आता है, या तो दोनों के दोनों 0 हो, या तो इन दोनों में कोई एक 0 हो, या तो a 0 हो या तो x 0 हो, इन दोनों में कोई ना कोई एक 0 है तभी 0 आएगा। जैसे 0 इंटू 5 तब 0 आएगा, या 2 इंटू का 0 तब 0 आएगा, दोनों में एक 0 होना चाहिए, अनिवार्य है। अब सवाल में दे दिया है a इज नॉट इक्वल 0, a 0 नहीं है, बिकॉज a इज नॉट इक्वल 0, a तो 0 नहीं है भाई, दोनों में एक कोई ना कोई 0 है, और कहता है सवाल कि a 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि x 0 है, x बराबर 0, अर्थात इसका शून्यक 0 है। सातवां पार्ट, क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट, पी एक्स इक्वल सी एक्स प्लस डी एक बहुपद है जहां पर c इज नॉट इक्वल 0, c का मान 0 नहीं है, तथा c और d कैसी हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। आइए फाइंड करते हैं कि इसका शून्यक क्या है, कौन सी वैल्यू इसमें रख दिया जाए कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, मानेंगे कि पॉलिनोमियल बहुपद जो पी एक्स है वो 0 के बराबर है। अगर पी एक्स इक्वल 0 तो क्या बना, सी एक्स प्लस डी इक्वल 0, या सी एक्स इक्वल क्या बनेगा, माइनस का डी, या x इक्वल क्या बना, माइनस d/c, अर्थात इसका शून्यक, इस बहुपद का शून्यक माइनस d/c है, और इस